नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे दिल्ली में और आपकी मुलाकात कराएंगे समाज सेवी जोगिंदर मौर्य जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि समाज सेवा दो तरह की होती है। एक राजनीतिक फायदे के लिए समाज सेवा के रूप में आपको पता है कि नेता लोग आते हैं और बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टर लगा के ये जताने की कोशिश करते हैं कि मेरे से बड़ा समाज सेवी नहीं है, और नीचे लिखा जाता है प्रमुख समाज सेवी। और दूसरी समाज सेवा होती है कि जो गरीब तबका है, मंदबुद्धि लोग हैं, या जो आर्थिक तंगी के कारण मेंटल हेल्थ जिनका खराब हो चुका है, वो अपना घर का काम या अपने खुद का शरीर का भी ध्यान नहीं है उनको। और सीधे तौर पे आपको ये मिलेंगे जो रेड लाइट होती है, जो आपकी बसें रुकती हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ पे, या फिर सरकारी अस्पताल है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे मिलते हैं, और उनको उठा कर लेके आकर उनकी सेवा करना, ये एक सच्ची समाज सेवा है। उसी के माध्यम से जोगिंदर मौर्य जी अपना घर, आपको मैं बता दूं कि सीधे तौर पर आपको पोस्टर पे दिखा रहा हूँ कि अपना घर आश्रम के स्थायी सदस्य हैं, आजीवन मेंबर हैं। और आपको बताऊं कि लगातार ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्था के माध्यम से हजारों लोगों को ठीक कर चुके हैं और जनता तक एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज सेवा से जुड़े। सर, इतनी डेडिकेशन इस उम्र में, 75 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है, लेकिन एक जज्बा है कि आने वाले समय के अंदर मेरे भारत का और जो युवा या मन बुद्धि जो भटक चुका है उसको ठीक करना है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये समस्या खाली भारतवर्ष की नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, हर जगह की है। मगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि हम यूरोप, अमेरिका वाले उसको कंट्रोल कर लेते हैं जी। ये प्यार में, पत्नी के वियोग में, किसी आर्थिक तंगी के कारण ये रोग हो जाता है जी। इस रोग का इलाज हो सकता है अगर सही समय पे उसे वो इलाज मिल जाए। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो 1906 में बना था, जी। उसको कांग्रेस ने भी अमेंडमेंट किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया। जी। 2018 में। जी। 2018 में मेंटल हेल्थ एक्ट में ये किया कि जो भी जिला हैं, जो भी जिले हैं देश में, जी। उन जिलों में एक सरकारी हॉस्पिटल में एक साइकेट्रिक डॉक्टर बैठेगा, लोकल बॉडी की कमेटी बनेगी। जी। मगर 250 जिले तो ऐसे हैं जिनमें जिला हॉस्पिटल है ही नहीं, और जहाँ जिला हॉस्पिटल है भी तो वो क्या आप मानते हैं कि जो ओपीडी चलाने वाला डॉक्टर कीड़े पड़े हुए कूड़े में पड़ा है, कूड़ा खा रहा, खाना खा रहा, पता ना हो, घर से निकाल दिए गए हों, लावारिस बुजुर्ग या लावारिस पालक, उसका इलाज थोड़ी करेगा वो तो खाली ओपीडी में जो आ गया उसका इलाज कर देगा। तो ऐसी बड़ी समस्या है। इस सब को देखते हुए मैंने 2016 में एक साध सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था। उस काम के चलते चलते ही मेरे को अपना घर आश्रम के बारे में पता लगा। उन्होंने मेरी सेवाएं, मेरा काम देखते हुए आजीवन सदस्य बनाया। उस सेवा का जो है भरतपुर में 100 बीघा, पक्का बीघा, यानी हरियाणा के 300 बीघा, एक पूरा गांव का काम बसा दिया। एक कमरे से शुरू किया था उन्होंने। एक कमरे से करते करते आज विश्व का सबसे बड़ा आश्रम का हॉस्पिटल बन चुका है। मगर देश में उनके 63 आश्रम है हमारे, मगर 63 से कुछ नहीं होना। 10-20 और आश्रम हैं जो मेरी निगाह में है, जैसे कि देव गोस्वामी का गन्नौर में है, या कपरोला मोड़ पे है, कालराज जी का वहाँ पे बदवारी गांव में है, गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे, और बम्बे में है एक मौलाना चलाते हैं। तो ये नाकाफिल है, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार को ना करना था, ना कुछ किया। और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से झाड़ भी पड़ चुकी है इनको, मगर बेशरम और मोटी खाल के लोग हैं। इन्हें तो सिर्फ दलाली करने के अलावा कुछ आता नहीं है, समाज सेवा से कोई मतलब नहीं है। चाहे इसमें कोई सी भी पार्टी के वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। ये रोड पर से देख के निकल जाते हैं और इनके लिए कुछ करने को तैयार नहीं, ना कुछ किया। तो कुछ सामाजिक संस्थाएं जो ये काम कर रही है।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने जब बताया कि हम जब बातचीत कर रहे थे कि जब पुलिस उठा के लेके आती है, जिसका बच्चे को भी पता नहीं उसका पिताजी का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, उसके बाद में आप लोगों को उसको हैंडओवर कर दिया जाता है। उसके बाद में किस तरह से इसमें जो बहुत सारी आपको त्रुटियां भी होती होगी कि किस तरह से उसको आगे केस को आगे फॉरवर्ड करना है, पुलिस का कितना अहम रोल रहता है? पुलिस के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है जी। जिस समस्या को वो फेस करते हैं, क्या करते हैं कि रूल के अनुसार तो सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराएं जी। मगर सरकारी हॉस्पिटल में पहले तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लाओ जी। उसके बाद उसको सादरा में एक हॉस्पिटल है दिल्ली में जी। जहाँ की दाखिल लिया जाता है। हॉस्पिटल तो कई है मानसिक रोग के, मगर जो दाखिला लिया जाता है तो वो कहेंगे कि एक अटेंडेंट दो। पुलिस कहाँ से अटेंडेंट देगी? जी। उसके बाद उसको बेड खाली नहीं है। जी। तो ये सब करते करते सरकारी तरीके के तंत्र में तो कुछ हो नहीं सकता। हमारी संस्था क्या करती है, पहले फोटो मंगाती है या वीडियो मंगाती है उसका, ऐसा जो रोड पर पड़ा है उसको, उनको आइडिया है, मनोचिकित्सक है जो उनको आइडिया है कि वो वाकई भिखारी और नशेड़ी तो नहीं है, जिनको हम अपने आश्रम में नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते कि जो असली लोगों की सेवा होनी है उनका मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से पुलिस को पुलिस रिपोर्ट लिखाते हैं, एम्बुलेंस आती है, पुलिस रिपोर्ट लिखाते हैं, उसके बाद मेडिकल कराते हैं, उसके बाद आश्रम में फाइल खुलती है, पहले उसको लाया जाता है तो नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, खाना दिया जाता है, दवाई दी जाती है उसको। फिर 2-3 दिन के अंदर नींद से उठता है तो एक नई दुनिया में पाता है। उस दुनिया में वो कुछ रिलीफ पाता है। तो 2-1 महीने में या 3 महीने में या 1 महीने में कुछ लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो घर का एड्रेस बता पाते हैं तो उनके घर वालों को बुला के उनके हवाले कर दिया जाता है। और आश्रम में किसी से ना चंदा मांगा जाता, मगर बिना मांगे ठाकुर जी से यानी परमपिता परमात्मा से मांगते हैं। जो जरूरत होती है उतना इन आश्रमों को मिल जाता है। आप ये लगा लो कि जो 15 से 20 लाख रुपए रोज का सारी संस्था का खर्चा है वो निकल जाता है, कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सरकार ने इस तरह की जितना बड़ा फार्म उसी तौर पर आपका अपना घर, आपने बताया कि कम से 20 लाख रुपए दिन का खर्चा है। हाँ। तो क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की सहूलियत मिलती है, किसी तरह का आर्थिक मदद मिलती है? सरकार की तरफ से तो उदासीनता मिलती है और सरकार इसमें उदासीन है, कुछ नहीं कर रही सरकार से, वो केंद्र सरकार हो, राज्य की सरकार हो। अब अपना कोई ऐसा ये है ही नहीं। तो आप बताइए, कोई आपकी निगाह में हो तो बताओ कोई सरकार कहाँ कर रही है? जी नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं कहीं आर्थिक मदद से एनजीओ जुड़े रहते हैं सरकार से, वहाँ से एक आपको पता है CSR के थ्रू फंडिंग होती है, तो सरकार उनको मोटिवेट करती है। अभी जैसे मैं बात करूँ, अभी मैं रोहिणी में गया था, तो वहाँ पर भी एक आपको है कि आश्रम में वहाँ पे सरकार की तरफ से फंडिंग होती है और सरकार सभी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि कपड़े खाने पीने का सामान उनको देती है। CSR और FCRA जो विदेश से पैसा मंगाते हैं या कॉर्पोरेट से लेते हैं, उनका भरपूर सहयोग है। जी, अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में हमारे चेयरमैन भारद्वाज जी, उनकी पत्नी माधुरी भारद्वाज को बुलाया था। जी, तो अमिताभ बच्चन व्यवस्था और पीड़ा देख के, ऐसे सीन देख के रोने लग गए, भावुक हो गए। 14 लाख रुपए वो जीते थे भारद्वाज जी और 2 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी तरफ से दिया। संस्था का खूब प्रचार किया, जिससे आज भरतपुर में 8,500 बेड का आश्रम तैयार हो चुका है। और घायल पक्षी, घायल जानवर, अनाथ बच्चे, बूढ़े, औरतों का सबके ब्लॉक अलग अलग हैं और सेवा में कहीं कोई कमी नहीं। पद्मश्री मिल रहा था भारद्वाज जी और उनकी पत्नी को, जो कि उन्होंने अस्वीकार कर दिया राष्ट्रपति को कि हम अपनों के लिए कर रहे हैं और ये जीव प्राणी आत्मा जो है ये सब जीव है, हम उनके लिए करते हैं, तो कोई नया काम थोड़ी करते हैं जी। इसके लिए कौन सा सम्मान हमें नहीं चाहिए जी। तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।